अरे बच्चों, तुम सोए नहीं अभी तक? दादाजी, आज आपकी शादी की सालगिरह थी। घर में पार्टी थी, कितने सारे मेहमान आए हुए थे। सब कुछ निपट जाने तक हम कैसे सो जाते। अच्छा, तो कहानी सुनने आए हो? आप दादी से पहली बार कब और कहाँ मिले, ये जानने आए हैं। अच्छा, तो सुनो। उन दिनों में मैं अपने गांव से 60 किलोमीटर दूर मथुरा में नौकरी किया करता था। मैं ऑफिस में शाम 5 बजे तक खूब मन लगाकर अपना काम करता और 5 बजते ही मैं अपने ऑफिस से निकलता और मुझे एक दौड़ लगानी पड़ती। क्यों दादाजी, आपको दौड़ क्यों लगानी पड़ती थी? क्योंकि वो एक रिमोट एरिया था। ऑफिस से निकलने पर वहां कोई गाड़ी या ऑटो रिक्शा नहीं मिलता था। बस कुछ दूर पैदल चलने पर हाईवे नंबर 15 था, जो बहुत वीराना था। यहाँ से 5:10 पर एक बस गुजरती थी। सर्दियों के दिन थे, इसलिए दिन जल्दी छिप जाता था। इस बस में भी ज्यादा लोग सफर करते कभी मुझे दिखाई नहीं दिए। गिने चुने लोग ही इसमें बैठे दिखाई देते थे। दादाजी, कहानी में दादी कहाँ है? वो तो अब तक आई ही नहीं। अगले दिन ऑफिस में मेरी मालकिन मेरे पास आई और उन्होंने मुझे रात 9 बजे तक रुकने के लिए कहा। ऑफिस का काम निपटाकर जब मैं हाईवे नंबर 15 पर पहुंचा तो मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई। वहां बहुत सन्नाटा था, पर मेरे पास अपनी बस का इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई और विकल्प नहीं था। बस कब आएगी उसका मुझे कुछ पता नहीं था। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी आसमान में एक जोर से बिजली कड़कती है। तभी वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है। मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। मानो जैसे मेरे आसपास कई लोग खड़े होकर बातें कर रहे हों। अचानक मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, हमारे लिए बिस्तर का प्रबंध किया जाए। यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, हमारे लिए बिस्तर का प्रबंध किया जाए। तभी मुझे सड़क की दूसरी ओर से रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जो कि मेरी तरफ ही आ रही थी। दादाजी दादाजी, वो रोशनी क्या थी? घबराओ मत मेरे बच्चों। जब मैंने गौर से देखा तो वो एक बस थी। बस देखते ही मेरी जान में जान आ गई और मैं फटाफट बस में चढ़ गया। लेकिन बस के अंदर एक भी पैसेंजर नहीं बैठा था। फिर मैंने एक सीट ले ली और मैं आराम से बैठ गया। लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर झांक मैंने वहां कुछ आत्माओं को खड़े देखा। अच्छा हुआ जो मुझे टाइम से बस मिल गई। अब बारिश रुक चुकी थी। बस कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद एक सुनसान जगह पर रुकती है। बस को रोको, स्टॉप, रोक दो बस। अरे ये तो मैडम है। मैडम आप इतनी रात को यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था। अरे मैडम मेरी बस जा रही है, रोको बस को, रोको। जाने दो उस बस को, वो बस नहीं तुम्हारी मौत थी। तुम्हें झांसे में लेकर तुम्हारा कत्ल करना चाहती थी। मुझे पता नहीं था कि तुम हाईवे नंबर 15 से बस पकड़ते हो। जैसे ही मुझे पता चला मैं खुद गाड़ी निकालकर तुम्हें ढूंढने निकल पड़ी। तुम खुद अपनी आंखों से उस बस का हाल देख लो। ये क्या?
अर्थी? इस अर्थी पे ये तुम्हें बिठाने वाले थे। चलो अब यहाँ से, देर मत करो। वहां से निकलते वक्त मेरी नजर कार की खिड़की पर गई। एक मुर्गा हमारी कार के साथ साथ हवा में उल्टा चल रहा था, लेकिन हमने गाड़ी नहीं रोकी। मैडम गाड़ी चलाती रही। फिर उनकी संख्या एक से ज्यादा हो गई। वो हमारी गाड़ी रोकने की कोशिश करते रहे, मगर हमने गाड़ी नहीं रोकी। दादाजी, फिर उन्होंने आपका पीछा कैसे छोड़ा? हम हाईवे नंबर 15 क्रॉस कर गए और वो पीछे रह गए, क्योंकि उनकी हद हाईवे नंबर 15 तक थी। दादाजी, फिर आप घर कैसे पहुँचे? मेरी मैडम और सुरक्षित अपने घर ले गई। मैं अगले दिन अपने घर पहुंचा और बाद में उसी मैडम से मेरी शादी हो गई और वो तुम्हारी दादी बन गई। अब तुम्हारे अलावा हमारी ये कहानी हमारे और भी मित्र लोग सुन रहे थे। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी कहानी को लाइक करके जाएं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।